बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आज तीसरा पीरियड है, पेज नंबर 9। रोमन आदात जो है ना, ये रोमियो ने कुछ अपने अल्फाज जो है ना लिखे थे, अपने डिजिट्स लिखे थे, तो उसको जो है ना उनकी वजह से इनको रोमन आदात या रोमन न्यूमरल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, रोमन जो हम यूज़ करते हैं मैथ्स में 11, 12, 13, 14, 15, 16, जिस तरह हम लिखते हैं 1, 2, 3, इस तरह 1, 2, 3, 4, तो इसको अरबिक न्यूमरल्स बोलते हैं, अरबिक न्यूमरल्स। ठीक है, लेकिन रोमन ने अपने लिए, अपने आसानी के लिए, अपने लिए, ठीक है, उन्हें जो है ना वो रोमन डिजिट्स या रोमन न्यूमरल्स उन्होंने मुतारिफ किए हमारे लिए। तो वो हम थोड़ा सा 20 तक आपके कोर्स में है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, रोमन्स, इसमें जो है ना आपने 3-4 बातें ये याद रखनी है। 1 के लिए 1 सिंपल, 1 के लिए ये आएगा, ये रोमन में 1 है, ये अरबिक है। ठीक है, ये अरबिक है और ये रोमन में आ गया। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में आई बोलते हैं, आई फॉर एग्जाम्पल, आई की तरह है। ठीक है, 1 के लिए ये आएगा। ठीक है, और 5 के लिए ये आएगा वी, ये 5 के लिए आएगा वी, जिसको हम इंग्लिश में वी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये रोमन में 5 है, ये रोमन में 5 है। और 10 के लिए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्स, इसको हम क्रॉस भी बोलते हैं, क्रॉस। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है, 5 के लिए वी, इंग्लिश में जो हम यूज़ करते हैं वी, लेकिन रोमन में ये 5 है। ठीक है, और 1 के लिए इंग्लिश में जो हम कहते हैं कि आई। ठीक है, और 10 के लिए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्स, लेकिन रोमन में इसको ये डिजिट्स है, आदात है, मैथ्स के जो आदात होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, ये रोमन में ये 10 है, एक्स फॉर 10। ठीक है, वी फॉर 5 और आई फॉर ये 1 के लिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये 1 और इसके साथ हम अगर 2 लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो गया, ये 2, ये हमारे पास 2 हो गया। 3 लिखेंगे तो 3 जो है ना 3 आई। 4 लिखेंगे, अभी अपनी आपने जो है ना याद रखनी है कि 4 के लिए क्या करेंगे। 5 के लिए क्या चीज़ आती है, 5 के लिए जो है ना वी आती है, तो ये वी आता है। ठीक है, तो आपने वी को लेफ्ट साइड से आपने 1 को माइनस करना है। वी के लेफ्ट साइड से मतलब बाएं जाने पर आपने 1 को माइनस करना है, तो ये हमारे पास बराबर होगा 4 के। ये रोमन में 4 है, लेफ्ट साइड पे माइनस होगा और राइट साइड पे प्लस होगा, ये आपने याद रखनी है। लेफ्ट साइड पे माइनस होगा और राइट साइड पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये हमारे पास 4 हो गया। 5 के लिए वी और 6 के लिए आसान है, 5 के लिए वी आता है, तो 6 के लिए क्या 5 के साथ प्लस करेंगे 1, इस तरह, ये हमारे पास 6 आ गया, आसान है। ठीक है, और 7 के लिए 2 प्लस करेंगे, इसके एक और जो है ना इस तरह की 1 हम इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, 8 के लिए क्या करेंगे, 8 के लिए v के साथ 5 के साथ मतलब 3 जो है ना 3 हम ऐड करेंगे, मतलब 3i इनके साथ हम राइट साइड पे लगाएंगे, तो ये हमारे पास 8 हो गया। 9 के लिए भी क्या करेंगे, 9 किस चीज़ के नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, 5 से वो दूर चला गया। ठीक है, नज़दीक किस चीज़ के, वो 10 के करीब है। ठीक है, 9, तो मैंने अभी क्या बोला कि लेफ्ट साइड पे माइनस करना है और राइट साइड पे क्या करना है, प्लस करना है। तो ये हमारे पास 10 है, तो 10 से 1 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9। ये हमारे पास बराबर होगा 9 के, ये आपने याद रखनी है। और 11 के लिए क्या करेंगे, आसान है। 11 के लिए, 10 के लिए क्या आता है, मैंने क्या ये चीज़ें याद रखनी है कि 10 के लिए क्या आएगा, 1 के लिए क्या आएगा और 5 के लिए क्या आएगा। आप अगर ये याद रखेंगे तो रोमन जो है ना वो 20 तक आपको 2-3 मिनट में याद हो जाएंगे सारे, आप खुद से फिर लिख सकते हैं। ठीक है, 9 के लिए 10 से 1 माइनस करते हैं। ठीक है, और 10 के लिए फिर x, और 11 के लिए 1 जो है ना राइट साइड पे प्लस करेंगे, ये हमारे पास 11 है, ये 1 हम इसके साथ प्लस करेंगे, राइट साइड पे प्लस करेंगे और लेफ्ट साइड पे जो है ना वही बात आती है कि माइनस करेंगे। ठीक है, तो 12 के लिए 2 लाइनें, 13 के लिए क्या,
3 लाइनें। अभी 14 किस चीज़ के नज़दीक है? 15 के नज़दीक है। और 15 के लिए क्या आएगा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये x है, x पावर 10, और 5 के लिए क्या आएगा? ये राइट साइड पे, ठीक है। x के मतलब x के साथ इन्होंने क्या प्लस किया है? x के साथ 5 प्लस किया है, राइट साइड पे है ना। ये राइट साइड पे है, तो मतलब 10 के साथ इन्होंने 5 जो है ना प्लस किया हुआ है, तो ये हो गया 15। अभी 14 किस तरह लिखेंगे? ठीक है, 14 1 जो है ना वो इस साइड पे नहीं लिखना, ये हमारे पास फिर गलत होगा, ठीक है। 1 हम माइनस करेंगे तो इसके साथ नहीं लिखना। 1 किस चीज़ से माइनस करेंगे? 5 से। तो x और v के दरमियान में ये हम i लिखेंगे, तो ये हमारे पास होगा क्या चीज़? 14। ये हमारे पास होगा 14, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। x के लेफ्ट साइड पे नहीं लिखना, v के लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 14 होगा, 15 इस तरह, 16 इसके साथ राइट साइड पे 1 प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास 16, 17 किस तरह 2 प्लस करेंगे 18। अभी 19 किस तरह लिखेंगे? 19 x पावर 10 और x पावर 10, तो ये क्या बन गया? 20। तो 19 के लिए क्या लिखेंगे? इस x से मैंने क्या बताया, इस x से माइनस नहीं करना, लेफ्ट साइड पे वाले जो है ना इससे आपने कुछ भी माइनस नहीं करना, राइट साइड पे वाले पे जो है ना आपने इससे माइनस करना है, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे लगाना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये बराबर होगा 19 के। ये आपने याद रखना, 20 के लिए डबल x। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। आपने बुक में या जो है ना ये होमवर्क कापी में करना है, ठीक है, इंतहाई आसान है, लेकिन लेक्चर को गौर से सुनना है और इसको आपने अपने माइंड से करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 में कुछ रोमन आदात दिए गए हैं, ठीक है। ये आपने हेल्प ईच बर्ड टू ईच इट्स नेस्ट, इसको आपने घोंसले तक पहुंचाना है, ठीक है। घोंसले तक किस तरह पहुंचाएंगे कि जो रोमन दिए गए हैं, रोमन उसको आपने ये आपने खुद से करना है, ये मैं नहीं हल करके दूंगा, ये आपने खुद से करने हैं। लेकिन जो नेस्ट है उससे ही जो है ना आपने मैच करना है। तो ये बर्ड्स जो है ना वो अपने नेस्ट में पहुंचेंगे, लेकिन तब पहुंचेंगे जब आप सही मैच करेंगे, ठीक है। ये कुछ दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा चलो क्लू दे देता हूँ। एक्स वी ट्रिपल आई, ये हो क्या होगा? x पावर 10 v पावर 5 15, 15 और 3 18। पहला जो है मैंने आपको बताया, पहला जो बर्ड है उसने पकड़ा हुआ है बोट को, वो 18 का उसने पकड़ा हुआ है, तो इसको 18 के साथ मैच करना है। फॉर एग्जांपल ये 18 लिखा हुआ है, एक्स वी ट्रिपल आई, ये हमारे पास बराबर होगा 18 के। तो पहले बर्ड्स को आपने कौन से नेस्ट के साथ मैच करना है? 18 के साथ मैच करना है, ठीक है। ये चलो ये पेज बहुत आसान है, ये आपने खुद करना है। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 में आपको दिए गए हैं कलर द स्मॉलेस्ट नंबर येलो। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर को आपने येलो कलर करना है? एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ब्राउन। मैं आपको थोड़ा सा हल करके देता हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर येलो जो है ना आपने करना है कलर, और ग्रेटेस्ट को आपने ब्राउन कलर करना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट ए नंबर, अच्छा स्मॉलेस्ट किसको बोलते हैं और ग्रेटेस्ट किसको बोलते हैं? ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। एक स्मॉल होता है और एक स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉल मीन्स छोटा और स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा। ग्रेट होता है बड़ा, ग्रेट मीन बड़ा, ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट आपने याद रखनी है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होगा और ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा होगा। तो स्मॉलेस्ट को येलो कलर करना है और ग्रेटेस्ट को ब्राउन कलर करना है, ठीक है। ये ए नंबर दिए गए हैं 271, 536, 436, ये दिए गए हैं। अभी इसमें आपने सोचना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट इसमें आपने किस तरह मालूम करना है कि हम किस तरह मालूम करेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो आपने सबसे पहले अगर स्मॉलेस्ट नंबर मालूम करना हो, ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करना हो, तो इसके आपने सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स है आपने इसको देखनी है। सबसे बड़ा जो है ना इसका प्लेस, ये प्लेस मतलब किसी के पास 100 रुपये 100, तो हम जो है ना इसके लास्ट वाले लेफ्ट साइड पे जो लास्ट वाला है, लेफ्ट साइड वाला, इस डिजिट को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो है ना कौन सा डिजिट है और इसमें ये क्या बनता है इससे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले
क्या किस चीज़ को देखना है, आपने वंस और टेंस को नहीं देखना है, उसके 100 को देखना है। अगर 100 उसमें मौजूद हो तो 100 को देखना है, अगर 1000 मौजूद हो तो इसके 1000 वाले डिजिट को देखना है, ठीक है। आपने पहले वंस और टेंस को नहीं देखना है। अगर दो डिजिट्स वाला जो न्यूमरल्स हो, 2 डिजिट जिसमें हो, ठीक है, तो फिर आपने टेंस को देखना है। और 3 डिजिट्स हो तो उसमें आपने किसको देखना है, 100 वाले प्लेस को। अगर 4 हो तो आपने 1000 वाले प्लेस को देखना है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ये 3 डिजिट्स है, सारे 3 डिजिट्स है, तो स्मॉलेस्ट किस तरह फाइंड करेंगे, स्मॉलेस्ट तो इस जो है ना लास्ट वाले, लेफ्ट साइड वाले, लास्ट वाले आपने इसको देखना है कि इसमें जो है ना स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये 2 है 271 में, इसमें ये 5 है 535, और इसमें ये 4 है 436। तो आप जाहिर बात है आपको पता चल गया कि जो है ना 2 छोटा है, स्मॉलेस्ट नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 2 छोटा है या 4 जो है ना छोटा है, ये 5 या 5 छोटा है। आपको पता चल गया कि 2 छोटा है, तो इसको आपने कौन सा कलर करना है, इसको जो है ना आपने येलो कलर करना है, ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। अभी ग्रेटेस्ट को किस तरह फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट भी वही बात है, आपने इसको देखना है 2, 5 और 4, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, आसान है, तो 5 जो है ना सबसे बड़ा है, तो आपने इसको ब्राउन कलर करना है, ये ग्रेटेस्ट है। ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, आसान है, ये आपने हल करके अपने पेरेंट्स को चेक करने हैं, ठीक है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट दीज नंबर इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मीन बढ़ाना, डिक्रीजिंग कम करना, डिक्रीजिंग मीन कम करना। हमने सेकंड में कुछ आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि सेकंड में हमने पढ़ा था एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग मीन एसेंडिंग, बढ़ाना। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो सीढ़ी पे चढ़ता है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये असेंडिंग ऑर्डर में आता है, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा कि वो सीढ़ी से नीचे आता है, सीढ़ी से मतलब वो सीढ़ी पे फिर पहले जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ गया, ठीक है, अब नीचे आएगा तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ये एक ही चीज़ है, असेंडिंग और इंक्रीजिंग ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये है। अभी अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में किस तरह फाइंड करेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग और असेंडिंग ये एक ही चीज़ है। इंक्रीजिंग और असेंडिंग ये एक ही चीज़ है, इंक्रीजिंग और असेंडिंग ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये जो है ना आपने करना है कि असेंडिंग और ये इंक्रीजिंग ये किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल मैथ्स में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 तरतीब से अगर हम जाएंगे तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, इंतहाई आसान है, इंक्रीजिंग। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक और मिसाल देता हूँ। एक बंदा है उसके पास जो है ना पैसे जो है ना वो ज़्यादा जमा कर रहा है, वो जमा कर रहा है। पहले उसके पास 1 रुपया था, फिर 2, फिर 3 4 5 इस तरह 100 1000 1 लाख। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। इसके पास बढ़ता है, इसके पास पैसे ज़्यादा हो गए, ठीक है। और अब एक और मिसाल है इसके जो है ना डिक्रीजिंग के, इसका अपोजिट है डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग। तो एक बंदा है वो जो है ना एक कारोबार करता है, ठीक है। तो वो पैसे, जाहिर बात है कारोबार करेगा तो पैसे उसके जो है ना खर्च होंगे, ठीक है। उसके पास 1 लाख रुपए थे, अभी वो जो है ना 1 लाख से 1000 जो है 1000 पे आ गया। अभी 1000 भी कारोबार है, कारोबार में नुकसान हो गया तो वो 1000 भी फिर लगाएगा, तो फिर गरीब होता जाएगा। इसमें बंदा अमीर होता है इंक्रीजिंग असेंडिंग में, और डिक्रीजिंग में क्या होता है, बंदा गरीब होता है। ये जो है ना दूसरा एग्जांपल था प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। मैथ्स में गरीब और अमीर की बात नहीं है, मैथ्स में हम डिजिट्स की बात करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये असेंडिंग है। और डिसेंडिंग क्या चीज़ है, डिसेंडिंग जो है ना इसके उल्ट है, 10 9 8 इस तरह 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हमारे पास हो गया डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ए नंबर में हल करके देता हूँ, ये आपने फिर अपने माइंड से हल करना है और फिर अपने पेरेंट्स को चेक करना है। डिजिट्स दिए हुए ए नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2, 103 363 406
290 और 506। इनको दोनों ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना है और डिक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग में लिखना है तो मैंने क्या बताया, एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बंदा क्या होता है, अमीर होता है। इसके पास पहले जो है ना पैसे कम होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना वो फिर अमीर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे कम पैसे जो है ना वो आप खुद कर सकते हैं, खुद ढूंढ सकते हैं। मैंने इससे पहले बता दिया कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपने लास्ट लेफ्ट वाला जो डिजिट्स है आपने इसको देखना है, ठीक है। तो इसमें इन 3 डिजिट्स में ये जो है ना आपने देखना है कि इसमें लास्ट वाला कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला लास्ट वाला। इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। तो आप इसमें मालूम कर सकते हैं कि सबसे छोटा हम किस तरह निकालेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। इसमें सबसे छोटा 103 है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले उसके पास पैसे कम होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ेंगे। तो 103 सबसे पहले उसके पास 103 रुपये थे, ठीक है। फिर जो है ना उसके पास क्या हो गया, इससे बड़ा आपने देखना है कि तरतीब से हम जाएंगे, इंक्रीजिंग में तरतीब से जाएंगे। 363 उसके पास 3, इसको लास्ट वाले डिजिट को लेफ्ट साइड वाला लास्ट वाला डिजिट आपने देखना है। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 2 वाला 290। फिर तीसरे पे तरतीब से, तीसरे पे ये 363 आएगा और चौथे पे 406 आएगा और लास्ट में 506 आएगा। अब ये आसान हो गया, ठीक है। उसके पास जो है ना पहले 103 थे, फिर 290, 363, 406, 500। इनको जो है ना अभी इनको डिक्रीजिंग में करना है, ठीक है। डिक्रीजिंग में इसके उलट लिखेंगे। एक बंदा है उसके पास पहले जो है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर, डी फॉर डिक्रीजिंग, ओ फॉर ऑर्डर, ठीक है। 500 उसके पास 6 रुपये थे, फिर उसके बाद उसके पास जो है ना 406 जो है ना वो कम होता गया, ठीक है। उसके पास पैसे जो है ना उसके खर्च हो गए। पहले 506 थे, फिर इसमें देखे, लेकिन आएंगे तरतीब से। इस तरह नहीं कि उसके पास कम होंगे कि चलो इधर 506 लगा दिया फिर 103 लगा देंगे, इस तरह नहीं, तरतीब से कम होंगे पैसे। एकदम से 1 लाख रुपए उसके 1 सेकंड में खर्च नहीं होंगे, ठीक है। तरतीब से हम जाएंगे, तरतीब से इंक्रीजिंग में भी जाएंगे और तरतीब से डिक्रीजिंग में भी आएंगे, ठीक है। 506 रुपये थे, फिर 406, फिर जो है ना उसके बाद 363, फिर उसके बाद 290, फिर उसके बाद 103। उसके पास आखिर में 103 रुपीज़ बच गए।